Thought my mom, as soon as I turned 30, she sat me down and she said, "Look, you're in Bollywood. Your shelf life is over. All these 50-year-old actors only want to work with the girls in their 20s. You have to start planning for your future." We also live in a time where everything is a little bit more vain. You know, it's about paparazzi shots and it's about socialites and it's a little bit more about things that are glamorized. And when you have all this stuff, doesn't mean you're happy. You know, I can speak for myself. हिरणमयी पात्र से सत्य का मुख ढका रहता है, तो हिरणमयी पात्र का अर्थ हो गया सोने का बर्तन। और अगर आप फिलोसफिकली देखेंगे तो आकर्षक चीजें, यानी सत्य को कैसे छुपाया जाता है, आकर्षक चीजों से छुपाया जाता है, क्योंकि इस जगत की चकाचौंध में हम उस ब्रह्म तक, उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते। कहा जाता है कि सत्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो ढका हुआ है एक सोने की चादर से या एक सोने के दरवाजे से। ये वक्तव्य आता है उपनिषदों में से भी एक बहुत ही प्रमुख उपनिषद में से वन एंड ओनली ईशावास्य उपनिषद, जो कि ये कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहित तत्वं पुष्यन् पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य के मुख पर सोने का ढक्कन लगा है, जिसे हटाकर ही हे पुष्यन हमें सच्चाई का दर्शन कराएं। मतलब अगर पुरुष सत्य का रास्ता ढूंढना चाहता है, सत्य तक पहुंचना चाहता है, तो जो सबसे अंतिम और सबसे बड़ी बाधा आती है उस रास्ते में, वो आता है वो द्वार या वो ढक्कन जो कि सोने से बना हुआ है। और इसी मिलते जुलते वक्तव्य की झलकियाँ आपको मिलेगी भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 38 और 39 में, जहाँ कामना को संबोधित करते हुए, डिज़ायर को संबोधित करते हुए ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो शिशु है वो गर्भ के अंदर छुपा हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता, जिस तरीके से दहकती हुई आग वो भी कभी कभी दिखाई देना बंद हो जाती है क्योंकि धुआं जो उसके ऊपर आता है वो उसे ढक लेता है, उसी तरीके से जो कामना है वो भी इंसान में विवेक और ज्ञान को ढक लेती है। तो क्या है यहाँ पे उस सोने के दरवाजे का मतलब, जिससे कि सच का रास्ता बाधित हो रहा है? और साथ ही साथ कामना यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, कामना कहाँ से आ गई है और क्यों ऐसा हो रहा है कि कामना की वजह से जो सच है वो पुरुष को दिखाई नहीं दे रहा, जो ज्ञान है वो ढक जा रहा है, जो प्रकाश है वो ढक जा रहा है। इस वक्तव्य को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लिप्स फ्रॉम दी भगवद गीता सेशन ऑफ आचार्य प्रशांत, जिसमें वो इसी श्लोक का अर्थ समझाते हुए ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तुम जो अपने आप को मानते हो वो जब तक कायम रहेगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तकलीफ है कामना की। वो देखती नहीं है, वो प्रक्षेपित करती है। वो देखती नहीं है, वो प्रक्षेपित करती है। जो आपके भीतर आपकी पहचान है, माने जो भीतर आपकी कामना है, आपको आपकी दुनिया बिल्कुल वैसी दिखाई देगी। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी इज़ द सब्जेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, कि आप जो कुछ भी देखते हैं वो अहम या ईगो का ही प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। तो जब हम कहते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण, तो इसका क्या मतलब है? तो प्रोजेक्शन का मतलब या प्रक्षेपण का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपने मन में सोचा एप्पल, तो अब सामने आपको एक फिजिकल एप्पल टेबल पे दिख जाएगा, जैसे कि शाकालाका बूम बूम में संजू अपनी मैजिक पेंसिल से एप्पल बनाता था और सामने वो प्रकट हो जाता था। नहीं, ये भी नहीं है प्रक्षेपण का मतलब कि आपने मन में सोचा कि परसों का दिन जब आएगा और वो मेरा आइडियल सेमिनार होने वाला होगा जिसमें मैं एड्रेस करूँगा सबको, तो उसमें हर चीज़ मेरे हिसाब से ही हो जाए। ये मैंने अभी 3 दिन पहले ही सोच लिया मन में, तो इसके बाद मेहनत करने की, रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो मन में सोचना ही काफ़ी है। और फिर जब 3 दिन बाद वो दिन आएगा, तो क्योंकि आपने 3 दिन पहले मन में सोचा था कि वो जो पूरा सेमिनार है वो अच्छा ही जाएगा, तो बिना मेहनत किए भी अपने आप वो सेमिनार प्रोजेक्ट हो जाएगा और वो अच्छा चला जाएगा। नहीं, प्रोजेक्शन और प्रक्षेपण का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है।
प्रकृति कभी भी अपने लॉज नहीं बदलती। प्रकृति के जो लॉज हैं, जो साइंस के अंतर्गत आते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। वो वहाँ पे कोई जादू या मैजिक नहीं कर सकता है अहम अपने आप। एक प्रक्रिया होती है और उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा अहम को, प्रकृति के लॉज को, फिजिक्स के लॉज को फॉलो करके, तभी वो चेंज पॉसिबल हो सकता है। लेकिन फिर भी अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में ये बात आप सुनते होंगे कि सब्जेक्टिव रियलिटी, व्यक्तिगत संसार, प्रोजेक्शन। तो ये है क्या प्रोजेक्शन? मतलब क्या, किस चीज़ की बात की जा रही है एग्जैक्टली यहाँ पे, राइट? अब कोई स्टेज है, ठीक है, इमेजिन कीजिए कि एक स्टेज है। अब अगर एक बच्चे की नज़र से देखें तो वो स्टेज काफ़ी एक डरावनी जगह हो सकती है कि जहाँ पे जब वो ऊपर जाएगा तो बहुत सारी आंखें उसे घूर रही होंगी और वो डर जाएगा। वही स्टेज एक क्लीनर के लिए, जो झाड़ू पोछा करने वाले अधिकारी हैं, उनके लिए वो जगह हो सकती है जहाँ पे उन्हें बार बार झाड़ू करना है, पोछा करना है, साफ सफाई करनी है। तो वो जब भी उस स्टेज के बारे में सोचेंगे उन्हें याद आएगा क्या? लाइजॉल या झाड़ू, राइट? उसी स्टेज में हो सकता है कि 6 साल पहले किसी का हुआ हो, ठीक है, और वो जो क्रिमिनल है वो पकड़ा ना गया हो। अब उस क्रिमिनल के लिए वो स्टेज क्या है? वो क्रिमिनल के लिए वो स्टेज वो जगह है जिसके वजह से वो आज तक भाग रहा है। अब हो सकता है कि उसी स्टेज में एक रैपर जो है वो 2-3 दिन पहले परफॉर्म करके गया और जो एल्बम उसने परफॉर्म किया वो बहुत ही सुपर हिट एल्बम था, जिस वजह से बिल्कुल जनता भर के आई हुई थी, है ना, हाउसफुल चल रहा था शो, मॉशपिट हो गया बिल्कुल आर्टिस्ट को देखने के लिए उसी स्टेज में। तो स्टेज फिर उस आर्टिस्ट के लिए क्या हो गया? पवित्र जगह हो गई, राइट? कि ये वो स्टेज है जहाँ पे जब मैं खड़ा होके गाना गा रहा था तो मॉशपिट हो गया। तो अब यहाँ से आप नोटिस कर पाएंगे कि एक ही स्टेज, जो कि साइंस की नज़र से देखा जाए, फिजिक्स की नज़र से देखा जाए, तो एक ही तरीके के उसके कोऑर्डिनेट्स हैं कि वो स्टेज रेक्टेंगल है, वो सीमेंट से बना हुआ है, बालू से मिलके बना हुआ, ये कलर का पेंट है उसमें, या लाइट जब उसमें जाती है तो इस तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक करती है और इसी तरीके से वो स्टेज सबको दिखाई देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्टेज किसी को नीला या किसी को पीला दिखाई दे रहा है, नहीं। लेकिन फिर भी वही स्टेज जब आप साइकोलॉजिकल तौर पे देखेंगे, काल्पनिक तौर पे देखेंगे, तो वही स्टेज सबके लिए सब्जेक्टिव है, अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन कि उस स्टेज से जुड़ी हुई कौन सी मेमोरीज उस रिस्पेक्टिव पर्सन के ब्रेन में एक्यूमुलेटेड है। तो यही होता है सब्जेक्टिव रियलिटी के कॉन्सेप्ट का जो बेस है, ये आप कह सकते हैं कि जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोजेक्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कंप्लीटली बात हो रही है कि सब्जेक्टिव तौर पे जो पुरुष है, जो इंसान है, वो किस तरीके से देख रहा है उस ऑब्जेक्ट को, वो सब्जेक्टिव है। भले ही वो एक विषय है लेकिन वो 5 लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, उनके सब्जेक्टिव रियलिटी के हिसाब से, उनके माइंड स्टफ के हिसाब से, राइट? और फिर जैसे वो एनालाइज करेगा उस रिलेशनशिप को कि मेरा सब्जेक्टिव रिलेशनशिप स्टेज के साथ या इस विषय के साथ ये है, वैसा ही व्यक्तिगत संसार फिर उसके आसपास खड़ा हो जाएगा, जिसे आप मल्टीवर्स कह सकते हैं कि उसकी जो दुनिया है वहाँ पे उस स्टेज की इम्पोर्टेंस ये है। तो वो मरते दम तक जब भी उस स्टेज को याद करेगा तो वो उसकी सब्जेक्टिव रियलिटी के हिसाब से याद करेगा, किसी और की सब्जेक्टिव रियलिटी के हिसाब से नहीं। आप दुनिया देखते नहीं हो, जो आपको चाहिए आप उसकी कल्पना करते हो। अगर वो जो बाहर का विषय है वो सचमुच वैसा ही होता जैसा आपको लगा तो उससे आपकी कामना बुझ गई होती ना। आपको वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हो, आप वही देखना चाहते हो जो आप होते हो, जो आप होते हो वही आपको दिखाई देता है। इसी को कहते हैं कि संसार अहंकार का विस्तार होता है। तो इसीलिए फिर आचार्य जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप दुनिया देखते नहीं हो, आपको जो भी चाहिए आप उसकी कल्पना करते हो, और फिर आपकी सब्जेक्टिव कल्पना के अनुसार, आपके व्यक्तिगत कल्पना के अनुसार, आपके संसार में आप उस विषय को एक डेफिनेशन दे देते हो।
जो किसी भी दो इंसान में एक जैसी नहीं हो सकती, कोइंसाइडिंग नहीं हो सकती, वो हमेशा यूनिक रहेगी, एक यूनिक वैल्यू होगी उस कल्पना की जो आपने किसी विषय को देख के की। इस बात का प्रूफ यही है कि जो भी चीज़ आपने चाही होती है उस विषय से, वो चीज़ जब तक मिलती नहीं तब तक तो ठीक है, आपको लगता है वो पूरा कर देगी, लेकिन जैसी वो चीज़ मिल जाती है आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये चीज़, वो कल्पना एग्जैक्टली तो पूरा कर ही नहीं रही जो मैंने की थी। तो यहीं से फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट उस बहुत ही फेमस वर्ड का स्पिरिचुअलिटी में, जिसे एक तरीके से शत्रु ही माना गया है सच का, सच के रास्ते का, बाधा मानी गई है, और वो है कामना, डिज़ायर। ऐसा नहीं है बस कि कामना का जो मेंशन है वो बस भगवत गीता में ही किया गया है, नहीं। अगर आप गौतम बुद्ध के भी जो 4 नोबल ट्रुथ है उनमें से देखें तो वहाँ पे जो पहला ट्रुथ है कि जीवन दुख है, तो उसका कारण गौतम बुद्ध ने अपने बाकी आगे के ट्रुथ्स में यही बताया है कि डिज़ायर, ह्यूमन डिज़ायर, वही वो कारण है जिस वजह से ये दुख पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जो कामना होती है वो सब्जेक्टिव होती है, व्यक्तिगत होती है। कोई विषय कभी भी आपकी व्यक्तिगत कामना को पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि कामना आपके माइंड में पकी हुई चीज़ है, एक जिद है जो आप पूरा करना चाहते हो कि मैंने ये कल्पना की तो अब ये मेरी डिज़ायर बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने कल्पना कर ली। अब वो कल्पना हो सकता है आपने ऐसी ही कर ली, लेकिन अगर उस कल्पना को आपने रिपीटेड टाइम्स कर लिया तो आपका इमोशन जुड़ जाता है फिर उससे। तो जैसे ही वो इमोशन जुड़ता है वहाँ से फिर जिद पैदा हो जाती है कि नहीं, जो कल्पना मैंने की है, जो मेरी सब्जेक्टिव कल्पना है, दुनिया का कोई तो भी विषय मुझे वही रिजल्ट देना चाहिए जैसे ही मैं उसे अपनी लाइफ में ऐड करूँ। तो यहीं से फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कामना वो एक लूप बन जाती है, जिस वजह से विषय तो आप ऐड करते जाते हैं लाइफ में, लेकिन जो दुख है वो जस का तस रहता है। तो अब बताओ सत्य कैसे दिखाई देगा? अर्जुन यहीं पे तो अटक गए कि इतना अगर सरल है और प्रकट है तो मालिक बताइए दिखता क्यों नहीं? तो कृष्ण वही समझा रहे हैं आज, कह रहे तुम्हारी आंख में रजोगुण बैठा है, माने कामना बैठी है, और जिस आंख में कामना बैठी है उसको जगत में भांति भांति के मिथ्या तत्व ही दिखाई देंगे। जो अपने भीतर बस एक कहानी मात्र है, उसके लिए जगत भी तमाम तरीके की परस्पर विरोधाभासी कहानियों की एक अनंत श्रृंखला भर होगा। आपको वही दिखाई देता है जिसकी आपको कामना होती है। तो इसी बात को डिफाइन करते हुए संत कबीर का एक बहुत ही फेमस दोहा है कि जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा ये संसार। कि वो कह रहे हैं लोगों को, सारे जितने ईगोज हैं, जो अहम हैं, उनको कह रहे हैं कि जग जाओ, मत सो, क्योंकि जिससे तुम अपनी जागृत अवस्था कह रहे हो, कि जब तुम जाग रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये दुनिया है और तुम एक जागृति की अवस्था में हो और दुनिया को देख रहे हो, तो संत कबीर के हिसाब से एक्चुअली में वो है स्वप्न अवस्था ही, लेकिन प्रतीत हो रही है जागृति जैसी। जब आप स्वप्न अवस्था में थे तब भी आपको लग रहा था कि आप कहीं पे हैं और कुछ कर रहे हैं, एक तरीके से वही आपको सच लग रहा था। और क्योंकि हर सुबह आप सेम ही जगह पे उसी तरीके से उठ जा रहे हैं, तो बस ये धोखा आपको हो जा रहा है कि कोई जागृति अवस्था है, लेकिन आंखें बंद हो या आंखें खुली हो, थे तो आप ही ना जो कि दोनों ही अवस्थाओं को महसूस कर रहे थे। विचारकों ने प्रश्न पूछा है, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि अभी जो मैं देख रहा हूँ सपना नहीं है? नागार्जुन ने पूछा है ये प्रश्न, मैं कैसे भरोसा करूं? मैं रात में भी जब देख रहा था सपना तो मुझे क्या लग रहा था, अभी भी देख रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है? मुझे कैसे पता वो झूठ है ये सच है? कोई प्रमाण? कुछ नहीं। तो यही पूरी बात आपको फेमस ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड उनके स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेगी, जो उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी रखी है ह्यूमन ड्रीम्स को लेके, जिसमें फ्रॉइड का मानना था कि
Dreams were a pathway to the unconscious mind. Through the analysis of dreams, we can gain some insight into a person's motivations and wishes. Motivation and wishes मतलब श्री कृष्ण जिसे कामना कह रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रॉइड भी वही कहते थे कि जो भी इंसान विश करता है या मोटिवेशन का जो उसका मेन सोर्स है कि वो एक्चुअली में अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या चाहता है, जो उसकी एक छुपी हुई चाहत है ना, हु एम आई जो हम कहते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो उसका जो जवाब है उससे अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि इंसान के ड्रीम्स को एनालाइज करना, कि सपने में वो कौन सी चीज़ है जिसे वो बार बार देख रहा है। जागो लोगो ना सो ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का तैसा ये संसार। समझ में आ रही है बात? आपका ही सपना, और आप सपने में वही देखोगे ना। क्या देखोगे आप? वो क्या देखोगे सपने में? वो जाके आप फ्रॉइड से पूछोगे। आप सपने में वही देखोगे जो आपकी अपूर्ण कामना है। तो जो आपकी कामना होती है वही आपकी दुनिया बन के आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए सब लोग अपने अपने व्यक्तिगत विश्व में रहते हैं। कहीं ना कहीं अहम जैसे जैसे बड़ा होगा अपनी लाइफ में, वो उन सारे विषयों को ही भरेगा सिलेक्टिव तरीके से, सब्जेक्टिव तरीके से, जिसके साथ अहम की कोई कामना जुड़ी होगी। तो फिर इसका मतलब अहम जो भी देखता है जागृत अवस्था में, वो वही देखता है जो कभी ना कभी उसकी कामना थी। और अब वो जो कामना है वो सूक्ष्म नहीं है, सटल नहीं है, बल्कि एक फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होके अहम के सामने आ गई है। ये एक संयोग मात्र नहीं है कि हमारी आम भाषा में काम और काम एक है। काम माने कार्य, कामना नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम काम करते ही काम के लिए हैं। हम चूंकि काम के लिए ही काम करते हैं, कामना के लिए ही कार्य करते हैं, तो हमने दोनों को एक ही नाम दे दिया, काम। नहीं तो एक को कार्य होना चाहिए था और दूसरे को कामना होना चाहिए था। पर हमने जो भी कार्य कराया आज तक जिंदगी में, किसके लिए कराया? निष्काम हम कभी हुए ही नहीं। सारा कार्य कामना के लिए हुआ। तुमने कहा चलो कार्य को काम ही बोलना शुरू कर देते हैं। कामना आपको एक विशियस साइकिल में भी फंसा सकती है। जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो आपके अंदर की सच्चाई को धुएं की तरह छुपा भी सकती है। और वही कामना अगर परमार्थ की हो जाए, आपके परम स्वार्थ की बन जाए, तो वही कामना वो चाबी भी बन सकती है जो कि एक दरवाजे की तरह आपको सत्य के रास्ते तक पहुंचाए। तो यहीं से फिर आता है वो पूरा कॉन्सेप्ट जो कि हमें ईशावास्य उपनिषद के श्लोक तक लेके जा रहा है, कि जो सत्य का मुख है वो सोने के दरवाजे से या सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। कि अगर सत्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, आपके जीवन के उस परम सत्य तक आप पहुंचना चाहते हैं जो आपको मुक्ति दिलाए, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता एक सोने के दरवाजे से होके गुजरता है। जैसे कि इस श्लोक में जो ईशावास्य उपनिषद का ये श्लोक है, यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया है एग्जैक्टली वो है हिरण्मयेन। इसका मतलब क्या होता है कि सुनहरा, प्रकाशित, बहुत ही जगमग, मतलब इतना प्रकाश कि इंसान को भ्रम हो जाता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं। कि जिस तरीके से धुआं आँख को ढक लेता है, उस तरीके से वो जो प्रकाश है वो चौंधिया देता है अहम की आँखों को, सेंसेस को। इसी बात को उपनिषद कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं कि सत्य का जो पात्र है उसका मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो सच को मान लो कि जैसे पात्र हो, कोई भी पात्र ले लो, तांबा, कांसा या घड़ा है, और उसका जो मुंह है वो बंधा हुआ है किससे? सोने के, मान लो, कपड़े से। कपड़े से कहते हैं वो जो सोना है ना, सोना, स्वर्ण, उस स्वर्ण के मारे तुम्हें वो जो सत्य है उसमें प्रवेश नहीं मिलता, उसका कुछ पता नहीं चलता, दर्शन नहीं होता। तो अब जब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे, सारे वक्तव्यों को देखेंगे जो अलग अलग विचारकों ने रखा है, तब आपको फिर समझ आएगा कि ये जो सोने का मुख है, जो चमकीला ढक्कन है जिसने सत्य के रास्ते को ढक रखा है, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं वो मेटाफर है जो कि कामना को या ह्यूमन डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कामना या ह्यूमन डिज़ायर वही वो सोने का ढक्कन है जो कि सच के रास्ते में एक बाधा बन के उभर आता है आपके व्यक्तिगत संसार में, जिस वजह से कभी आप खुद से ये सवाल ही नहीं पूछते कि हु एम आई, क्योंकि आपको पता है कि द मोमेंट आप ये सवाल पूछेंगे खुद से, आत्मावलोकन की पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे ताकि आत्मज्ञान हो सके, आप खुद के अहंकार को देख सके कि आपका अहंकार इस जगत में क्या करने के लिए पैदा हुआ है। तो अहंकार को ये चीज़ अच्छे से पता है कि जैसे ही वो खुद से ये सवाल पूछेगा तो उसके साथ साथ एक खतरा भी पैदा हो जाएगा कि अगर जवाब ऐसा कुछ आ गया जो अहंकार के एग्जिस्टिंग कामना या ह्यूमन डिज़ायर से मेल नहीं खा रहा है, तो उसे उस कामना को छोड़ना पड़ेगा, उस डिज़ायर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा और सत्य की तरफ आगे बढ़ने का आपके वो जो हाईएस्ट कृष्ण तत्व है उस तक आगे बढ़ने का मतलब होगा कि इस कामना को पीछे छोड़ना। तो फिर दोस्तों यही जो ज़िद है जो कि कामना की एक तरीके से मम्मी बन के पैदा हो जाती है, ये ज़िद की क्योंकि मैंने अब ये कामना कर ली तो ये पूरी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं यही जो ज़िद है अपने अस्तित्व को बचाए रखने का जो ये ज़िद है, यही वो कारण बन जाती है जिस वजह से आपके हाईएस्ट सत्य तक पहुंचने के तथ्य आपके सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देते। इतने ऑब्सेस हो जाते हैं आप उसके प्रकाश से, उसके चमक से, आपका माइंड जो है इतना भर जाता है उस कामना को पूरा करने की चाहत से कि वो उस कामना को ही सत्य मान लेता है कि हु एम आई, पूछने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मैंने ये कामना की है और ये कामना इतनी प्रकाशित है तो इसका मतलब यही है वो रास्ता जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ, ये कामना ही मैं हूँ। और वो जीवन भर उसी कामना को चेस करने के पीछे अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है। तो फिर एक दूसरे नज़रिए से देखें तो यही कामना वो रास्ता भी बन सकती है, वो दरवाज़ा भी बन सकती है सत्य तक पहुँचने का, अगर हम रुक के देख ले उसे, बस देख ले कि वो कामना है क्या, और जो बाकी का प्रोसेस है वो अपने आप हो जाता है। इट्स जस्ट कि उस कामना की इंक्वायरी वो तो हमको खुद ही करनी पड़ेगी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि ह्यूमन डिज़ायर को लेके, कामना को लेके बहुत सारे नए इंसाइट्स आपको जानने को मिल पाए होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो ऐसे ही अद्वैत वेदांत से अध्यात्म से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे भी इस चैनल में आते रहेंगे। तो इसीलिए वीडियो यहाँ तक देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा, और अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए।